नेक्स्ट टॉपिक इसका है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो है बीएचयू का बहुत सारा क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर कोई टर्म दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1.5, इसको कहेगा कि डेसिमल से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो 1.5 है, इसको हटाओगे नीचे में क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 50/10। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, क्या है 3/2। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन देखते हैं 0.002 और ये क्या चीज़ में है, डेसिमल के फॉर्म में है ना। इसको कहेगा कि कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन के फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टर्म को यहाँ से जीरो को डेसिमल को हटाओगे। डेसिमल का कितने टर्म है 1 2 3, नीचे कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, क्या लिखोगे 2 बाय में 1 000, ठीक है। इसको क्या कर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इसको कहते 2 से काटेंगे तो 500 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर में 1 हो जाएगा तो 1/500। क्लियर है, समझ गया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है 2.34, इसको डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को जब रिमूव करोगे ये हटाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 00 हो जाएगा, 1 00 लिखेंगे हो जाएगा 2 3 4 बाय में 100। क्लियर है, समझ गया। ये क्या था टर्म, ये डेसिमल को रिमूव करने का टर्म था। मतलब कि जब कोई टर्म दिया जाएगा और उसमें कहेगा कि फ्रैक्शन में लाने के लिए डेसिमल को जब रिमूव करते हैं तो जितना डिजिट डेसिमल के बाद रहता है डिनोमिनेटर में उतना क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो यहाँ डेसिमल को रिमूव किए तो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, एक डिजिट थे, कितना जीरो हो गया, एक जीरो। उसी तरह यहाँ पे डेसिमल को रिमूव किए, डेसिमल का कितना डिजिट था 1 2 3 डिजिट था, नीचे कितना जीरो हो गया 3 जीरो। उसी तरह इसमें भी डेसिमल को रिमूव किए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 1 2 2, नीचे कितना जीरो हो गया 2 हो गया। तब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, इसे 234/100 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। इसको कैंसिल करेंगे तो 117 2 जा 234 होता है, और ये कितना हो जाता है 52 जा 100, क्या आंसर आ जाएगा 117/50। क्लियर है, समझ गए। ये क्या था, जब कभी भी कोई डेसिमल में नंबर दिया रहेगा हम लोग कन्वर्ट करके किस में ला सकते हैं, फ्रैक्शन में। क्लियर है। अगर कोई फ्रैक्शन में दिया गया है, जैसे अगर कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1/2 और इसको कहेगा तुमको डेसिमल के फॉर्म में लाइए, कैसे लाओगे। 1/2 कोई नंबर है और इसको कहेगा डेसिमल के फॉर्म में लाने के लिए, तो नोमिनेटर में क्या है 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 को 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 जो है बड़ा है, 1 क्या है छोटा है, इसके लिए डेसिमल दोगे एक जीरो हो जाएगा। इसको 2 5 जा 10 होता है, क्या आंसर आ गया 0.5। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 3/4, समझ में आया। 3/4 दिए, इस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लाने के लिए कहेगा डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे, यानी ये 4 जो है बड़ा है 3 छोटा है, इसके लिए हम डेसिमल डालते हैं, एक जीरो हो जाता है और लगा दें 4 7 जा 28, फिर 2 आ जाएगा, है ना। फिर इसको काटना चाहो तो काट सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट लिख देते हैं 0.7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डेसिमल का अगर कहीं पे दिया गया है फ्रैक्शन में लाना है तो कैसे लाएंगे, समझ गए बात को। अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर है डेसिमल में कैसे लाना, समझ में आ गया। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, डेसिमल में। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये तो क्या था, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा था, इसलिए हम लोग ऐसे किया, अगर किसी का नोमिनेटर बड़ा रहे डिनोमिनेटर छोटा रहे तो 4/2 आ गया ना, ये डेसिमल में जाएगा, ये डेसिमल के फॉर्म में जाएंगे। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हो गया कि जिस टर्म का डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा, नोमिनेटर क्या हो छोटा, उस टर्म को हम लोग डेसिमल के फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर है।
अगर कोई टर्म जैसे लिखा हुआ है 0.4, 0.33, 0.27, 0.15, इसको कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने आता है तुम लोग को? असेंडिंग ऑर्डर में की सबसे पहले जो छोटा टर्म है, इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा लग रहा है? 0.15, 0.4 नहीं, 0.4 कैसे होगा? 0.4 डेसिमल के बाद इस पे एक जीरो भी रहता है, ठीक है ना? ये 0.40 है, ना कि 0.4 है। अगर सामने डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट हो जाएंगे, 0.40 हो गया। समझ गया ना? एनी डाउट? 0.15 पहले हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 0.27, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? 0.40। क्लियर है? कैसे होगा समझ में आ गया सबको? ये डेसिमल के फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में था, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया गया है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ 1/2, फिर लिखा हुआ है 2/3, फिर लिखा हुआ है 4/6, फिर लिखा हुआ है 1/3, तुमको कहेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। कैसे लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहागा तो सबसे पहले तुमको इसकी जानकारी रहना चाहिए कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है इसमें, कौन सा नंबर छोटा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी के पास कोई आइडिया है? जब ये नंबर दिया रहेगा और तुमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहे, तुमको जानकारी होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाला टर्म में क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 6, 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 2, 3, 3, 6। 2 से लगा दोगे या 3 से लगाओ पहले, यहाँ हो जाएगा 2, 1, 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, फिर 2 से लगा दो इसको, 1 हो जाएगा, 1, 1, 1 हो जाएगा ना? 3, 2 या 6, कितना आ गया एलसीएम? और 6 से सबको डिवाइड कर दो। समझ गए बात को? जैसे अगर मानो 1/2 को 6 से भी करेंगे, 1/2 × 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 3। इसका वैल्यू कितना हो गया? 3। यहाँ 2/3 × 6 लिखेंगे, 3, 2 या 6, ये क्या आ गया? 4 है ना? 2, 2 या 4, 2/3 लिखे और जो मेरा एलसीएम आया उससे इसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। ये कैंसिल आउट हो गया, 3, 2 या 6, ये कितना टोटल वैल्यू आया इसका? 4। इसको करेंगे तो इस 6 कैंसिल, क्या बचेगा? 4। ये 1/3 को 6 करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो सबसे छोटा टर्म क्या हो गया? ये वाला हुआ ना? इसको लिखो पहले, फिर क्या हो गया? ये वाला हो गया ना? इसको क्या कहेंगे? 1/2, फिर क्या हो जाएगा? 2/3, फिर क्या हो जाएगा? 4/6। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? छोटा से बड़ा लिखते हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? बड़ा से छोटा की। क्लियर है ना? अगर इसी को हमको कहता डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो हम लोग क्या करते? सबसे बड़ा टर्म देखते। सबसे बड़ा टर्म इसमें कौन है? 2/3 है, 4/6 है, तो पहले उसको लिख देते, फिर इसमें लिखते इसको 1/2 को, फिर लिखते 1/3 को। समझ में आया? किस फॉर्म का बीएचयू हो या नवोदय केंद्रीय विद्यालय सब में जो है किस फॉर्म का क्वेश्चन पूछता, समझ में आ रहा है? इसी में तुमको फ्रैक्शन का पूछा, फिर इसी में पूछ देगा डेसिमल फॉर्म का कि डेसिमल फॉर्म हम लोग कैसे, अगर इसी में असेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो सब भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना समझ आ गया सबको? चलो ठीक, आगे।